अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इंडक्टेंस ऑफ सोलिनाइड देखेंगे और इंडक्टेंस ऑफ टोरिनाइड देखेंगे। तो टोराइड देखेंगे। अब जनाब इसमें कल हमने फ्लक्स लिंकेजेस का एक रूल देखा था। हमने इंडक्टेंस को डिफाइन किया, इंडक्टर को समझा, तो उसी से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मेन हेडिंग है हमारे पास इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनाइड। तो जनाब आपके पास एक सोलेनोइड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसकी लेंथ एल ले लेते हैं। और आपके पास अगर हम इसमें फ्लक्स लिंकेज की बात करें तो एन डेल्टा फाई, इस टर्म को हमने फ्लक्स लिंकेज का नाम दिया था। तो आपके पास जो कैपिटल एन है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मगर अगर हम इसे इन टर्म ऑफ स्मॉल एन मेंशन करें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आप उसे स्मॉल एन कहोगे तो कैपिटल एन किसके बराबर आ जाएगा? स्मॉल एन इंटू एल। तो कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जनाबे वाला मैंने आपके पास एन को इंटू एन एल लिख दिया। फ्लक्स का टूल हम जानते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा? बी ए आ जाएगा। तो अब आपने फ्लक्स लिंकेज का आपने टूल बना लिया एन एल बी ए। जैसा मैंने बताया स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक होगी बात। अब बी यहाँ पे किसको जाहिर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड की है उसको जाहिर कर रहा है। हमने इससे पहले लेक्चर्स में मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनोइड मेजर की थी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के तौर पे। तो वो वैल्यू अगर हम इस टूल में प्लेस कर दें तो ए ला गया, तो बी की जगह देखो क्या प्लेस हो गया? म्यू नॉट एन आई। अब आपके पास अगर आप देखो तो n दो दफा आ गया तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे लिख पाओगे म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए एल। म्यू नॉट हम जानते हैं परमेबिलिटी है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, I फॉर करंट है, A फॉर एरिया है, L फॉर लेंथ है। तो जनाब वाला अब हमने जो इंडक्टेंस का टूल बनाया था हमने कहा था फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। तो अब आप इसकी वैल्यू, फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू लगा दोगे, आई आई से कट जाएगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आ जाएगा। दैट इज द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। तो आपके पास अगर हम इंडक्टेंस को पर यूनिट लेंथ डिफाइन करना चाहें कि यूनिट लेंथ की इंडक्टेंस कितनी होगी, तो एल दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। तो जनाब वाला अगर हम यहां से इंडक्टेंस देखें कि इंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है, म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट कांस्टेंट है, नंबर्स स्मॉल एन नंबर है, ए फॉर एरिया, एल फॉर लेंथ। इसका मतलब आपके पास इंडक्टेंस डिपेंड कर रही है किस पे? ज्योमेट्री पे। कि भाई आपके पास डिवाइस की ज्योमेट्री कितनी, ज्योमेट्री पे यानी एरिया हो गया, लेंथ हो गई। तो आपके पास ये जो स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इस पे भी एक तरह से डिपेंड कर रही है, मगर मेजर रोल किसका आने वाला है? ज्योमेट्री का। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात है कि अगर सोलिनोइड बहुत ज्यादा लंबा हो एज कंपेयर टू उसके रेडियस के, तो हम कहेंगे इंडक्टेंस आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है जी? प्रोडक्ट है, आप कह सकते हो कि इंडक्टेंस है, प्रोडक्ट है किस चीज का? परमेबिलिटी कांस्टेंट का और क्वांटिटी विद डायमेंशन ऑफ लेंथ। यानी कि आपके पास यहाँ पे ये डायमेंशन ऑफ लेंथ आ जाएगा। तो आप क्योंकि स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जनाबे वाला अगर आप इस केस में देखोगे तो पर यूनिट लेंथ का भी अगर आप कैपिटल एन बाई एल करोगे तो वो एल स्क्वायर होगा, एरिया से कट जाएगा तो सिर्फ एल ही बचेगा ना। तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट हो गया। तो इसलिए लिखा हुआ है कि आपके पास ये प्रोडक्ट है म्यू नॉट और क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ का। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट हम जानते हैं 4.10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर है। इसे आप हेनरी पर मीटर भी कह सकते हो। अब जनाब इंडक्टेंस देखते हैं टोराइड की। तो आप जब टोराइड के लिए देखें तो हम उसका एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे। जैसे आप इस केस में देख रहे हैं आपको दो तरह के रेडियस दिखाई दे रहे हैं, ए फॉर इनर फेस है, बी फॉर एक्सटर्नल फेस है। तो ए और बी के दरमियान में बिल्कुल हमने एक पॉइंट ले लिया है जहां पे आपके पास मिड पॉइंट कह लो उस चीज का। तो अब आपने टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड पड़ी हुई है म्यू नॉट आई एन 2 पाई आर, ये हमने ड्राइव की हुई है। यहाँ पे कैपिटल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स
आपके पास टोराइड की बता रहा है। अब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कहते हैं कि भई वो r के साथ वेरी करती है, यानी कि सेंटर से जितना दूर होते जाएँगे इनर एज पे कुछ और होगी, एक्सटर्नल एज पे कुछ और होगी। तो इसका मतलब A से B तक आपकी लिमिट बाउंड्री कंडीशन आ गई, यानी A से हम शुरू करेंगे और B तक हम उसकी वेरिएशन देखेंगे। क्योंकि फील्ड सेम नहीं है तो फ्लक्स आएगा आपके पास। तो अब आप कहोगे फाई बराबर है बी डॉट ए, लिमिट आ गई बी ए टू बी। और एरिया अगर आप यहां से देखो तो एच आपकी हाइट है और यहां से आपके पास डी आर अगर आप देखो तो वो इसका पैच जो लिया आपने, ये छोटा सा पैच आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका एरिया बनेगा। तो एच डी आर आपका एरिया आ गया। अब जनाब बी हम जानते हैं, बी की वैल्यू भी प्लेस कर दी। जो फैक्टर कांस्टेंट है वो हम इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे, जैसे म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, कैपिटल एन कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट और एच कांस्टेंट। तो सॉरी, अब आपके पास क्या आ जाएगा, बकिया डी आर ओवर आर आ जाएगा। अब आप क्या कहोगे, नीचे आप इंटीग्रल लगाओगे, नेचुरल आर के तौर पे आ जाएगा, बाउंड्री कंडीशन दोगे तो नेचुरल बी माइनस नेचुरल ए आ जाएगा। चूंकि बीच में माइनस का साइन है तो आप इसे डिवाइड करके लिख सकते हो। तो ये वो अब फ्लक्स आ गया जो आपने टोराइड का काउंट किया रीजन पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिमिट के अंदर अंदर। तो अब हम फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला पर यूनिट करंट कहते हैं कि इंडक्टेंस होती है। अब आप वैल्यूज प्लेस कर सकते हो। तो जनाबे वाला फाइव बी की वैल्यू ये है, हम इस फार्मूले में जब प्लेस करेंगे तो आपके पास बनेगा म्यू नॉट एच एन स्केयर 2 पाई और आपके पास नेचुरल बी ओवर ए। अब आप देख सकते हो जरा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, 2 पाई आपका कांस्टेंट है, बी और ए तो लिमिट आ गई। अब आपके पास एच, इसका मतलब अब आपके पास लंबाई और चौड़ाई पे ही अगेन इंडक्टेंस डिपेंड कर रही है। बात समझ आ रही है आपको? तो इसका मतलब इंडक्टेंस मोस्टली हमारे पास ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो ये जनाब आज के दिन में आपने इंडक्टर सोलिनॉइड की आपने इंडक्टेंस देखी और आपने टोराइड की इंडक्टेंस देखी। दोनों सूरतों में फार्मूलाज जो डेवलप हुए आपने मैयर की देखा, तो हमें पता चला कि इंडक्टेंस ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जनाब आज के लिए छोटा सा टॉपिक था, इतना ही था। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।